नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने बरकाकाना से कोडरमा तक 133 किलोमीटर डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। यह लाइन अरगड्डा और हजारीबाग से होकर गुजरेगी। इस रेल नेटवर्क के विस्तार से कोडरमा की कनेक्टिविटी पड़ोसी क्षेत्रों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से बेहतर होगी। यह परियोजना न केवल यात्रियों के सफर को सुगम बनाएगी बल्कि माल ढुलाई और स्थानीय व्यापार को भी नई गति प्रदान करेगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। रिम्स 2 एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा, जिसका निर्माण इसी साल शुरू होगा। कुल 4,000 बेड होंगे। राज्य में 8 नए मेडिकल कॉलेज, 25 हाईटेक ट्रामा सेंटर और 750 अबुआ मेडिकल स्टोर खुलेंगे। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। हाल ही में तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद देश के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। संसद में भी यह मुद्दा बुधवार 11 मार्च 2026 को गर्मा गया, जब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाए। आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एलपीजी के दाम क्यों बढ़े और क्या आगे भी बढ़ सकते हैं। सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के पास यह बेहद खास समय है। हर साल रेलवे में लाखों भर्तियां निकलती हैं। इस कड़ी में रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मैनेजर और डिप्टी मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल 9 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस पद पर आवेदन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल तय की गई है। झारखंड के सर्राफा बाजार में हाल ही में सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट ने उपभोक्ताओं के चेहरे पर खुशी ला दी है। वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों और स्थानीय मांग में कमी के कारण सोने के भाव उम्मीद से अधिक कम हुए हैं। रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में लोग इसे निवेश और शादी ब्याह की खरीदारी के लिए एक सुनहरा अवसर मान रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और डॉलर की मजबूती का सीधा असर राज्य के बाजार पर पड़ा है। पाखुड़ नगर परिषद उपाध्यक्ष पद के चुनाव में राणा ओझा और रूपाली सरकार को बराबर 10-10 वोट मिले, जिससे परिणाम टाई हो गया। एक मत अमान्य घोषित हुआ। नियमों के अनुसार विजेता का फैसला लॉटरी से हुआ। झारखंड में अबुआ आवास योजना को लेकर भारत अपडेट सामने आया है। विधानसभा में झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास योजना से संबंधित मामला उठाया था। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडेय ने कहा कि पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री आवास का आवंटन नहीं हुआ है। इसके बाद सरकार अबुआ आवास के माध्यम से गरीबों को घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए दे रही है। आने वाले सालों में राज्यों में फेज वाइज अबुआ आवासों की संख्या और इसमें मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। संसद का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा कि ये जो पायजामा कुर्ता पहनकर मैं आया हूं ना सर, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दिया था। ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते और मैं उनको टीका लगाने की कोशिश नहीं करता। इस दौरान बीजेपी सांसद ने दुबे ने कहा कि टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका लगाने से ओवैसी हिंदू नहीं हो जाएंगे। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के बजट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वर्ष 2026 से 27 में 8 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। पहले चरण में जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, खूंटी और सरायकेला खरसावा में, जबकि दूसरे चरण में घोड्डा, साहिबगंज और लातेहार में खुलेंगे। इसी साल रांची के ब्राम्बे में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। उन्होंने संबोधन में शिबू सोरेन को भी नमन किया।
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने है। रांची समेत राज्य में गुरुवार को मौसम कुछ हद तक साफ रहेगा। कहीं कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अगले 3 दिन तक मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 15 मार्च से रांची समेत झारखंड में फिर बादल छाएंगे और तेज हवा और गरज के साथ कहीं कहीं बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। मेधा डेयरी ने अपने कुछ उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। मेधा डेयरी के अनुसार लागत मूल्य में वृद्धि के कारण कुछ उत्पादों के दाम बढ़ाए गए हैं। इनमें पनीर, घी, गुलाब जामुन और बाल्टी दही के दाम बढ़ाए गए हैं। आइए जानते हैं मेधा डेयरी ने किन प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं। वहीं नई दरों के अनुसार अब 1 किलो पनीर 380 रुपए की जगह 400 रुपए में मिलेगा। वहीं 200 ग्राम पनीर की कीमत 82 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए कर दी गई है। घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 250 मिलीलीटर जार घी अब 165 रुपए की जगह 185 रुपए में मिलेगा। झारखंड के धनबाद में गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में संचालित कुपोषण उपचार केंद्र का निरीक्षण करने के लिए नीति आयोग की एक टीम अचानक पहुंची। टीम ने केंद्र में करीब आधे घंटे तक रहकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कुपोषित बच्चों के इलाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान टीम के सदस्यों ने केंद्र में भर्ती बच्चों की संख्या, उनके स्वास्थ्य की स्थिति तथा उन्हें दी जा रही चिकित्सकीय सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन की पहल से हजारों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जा रहा है। जिला कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में कुल 67,752 महिलाओं को इस योजना के तहत विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। इससे महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हो रही है और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। झारखंड सरकार की नई पहल के तहत राज्य के पंजीकृत मजदूरों को जल्द ही 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिलने वाली है। यह कदम विशेष रूप से वृद्ध श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक और मानधन जैसी योजनाओं के जरिए यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस आर्थिक मदद से गरीब परिवारों को अपनी दैनिक जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को पूरा करने में बड़ी राहत मिलेगी। राज्य के श्रम विभाग ने इसके लिए पात्र मजदूरों का डेटा तैयार कर लिया है। मजदूरों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-श्रम कार्ड और बैंक विवरण अपडेट रखें ताकि भुगतान में कोई बाधा ना आए। झारखंड सरकार की नई कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि मुख्य रूप से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से छात्राओं और युवतियों को उनकी शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए किस्तों में प्रदान की जाती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और राज्य में महिला साक्षरता दर को बढ़ाना है। सरकार यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजती है, जिससे बिचौलियों का डर नहीं रहता। सरायकेला में लगने वाले साप्ताहिक हाट से अब सड़क पर जाम नहीं लगेगा। इसका कारण यह है कि इस साप्ताहिक हाट को बिरसा स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। अब बिरसा स्टेडियम में ही साप्ताहिक हाट की दुकानें सजाई जाएंगी। हालांकि सरायकेला के नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी की इस पहल का स्थानीय नेताओं की ओर से विरोध किया जा रहा है, लेकिन नगर अध्यक्ष ने इस काम जनता की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए सबको धन्यवाद दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई करने वाली पेट्रोलियम कंपनियों का दावा है कि शहर में गैस की किसी प्रकार की किल्लत नहीं है। बुधवार को जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के साथ हुई बैठक में इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा, जिले में घेरलू गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उपायुक्त के साथ हुई बैठक में IOCL, BPCL और HPCL के प्रतिनिधि शामिल थे। गैस कंपनियों की ओर से यह भी कहा गया कि लोग पैनिक होकर बुकिंग न करें।
झारखंड विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि वर्षों से परीक्षा नहीं होने से राज्य के युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। सरकार ने सदन में स्वीकार किया कि राज्य में वर्ष 2016 के बाद से अब तक JTET परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका है। इस जवाब पर विधायक पूर्णिमा साहू ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। जमशेदपुर और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में LPG की आपूर्ति में आ रही बाधा को लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SCCI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। चैम्बर ने कहा है कि कमर्शियल गैस की कमी से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का उत्पादन ठप होने के कगार पर पहुंच गया है। भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के उप सचिव एवं आकांक्षी प्रखंड के केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी आदित्य प्रताप सिंह ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में संपूर्णता अभियान 2.0 की विधिवत शुरुआत की। यह अभियान पिछले 28 जनवरी से जारी है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। श्री सिंह ने कहा, प्रखंड विकसित होने से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने प्रखंड के सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आपसी तालमेल बनाकर योजनाओं को धरातल पर उतारने की अपील की। धनबाद जिले की प्रमुख नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के तहत गठित मल्टी स्टेक होल्डर्स वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक बुधवार को समाहरणालय सभागार में हुई। अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य रंजन व नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने संयुक्त रूप से की। बैठक में दामोदर, कतरी सहित जिले की प्रमुख नदियों और जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति, उनके संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा समग्र जल प्रबंधन के उपायों पर चर्चा की गई। बोकारो रेंज के DIG आनंद प्रकाश ने बुधवार को सिंदरी SDPO कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के तहत सलामी दी। उनके साथ सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव भी थे। इस दौरान उन्होंने धनबाद में संगठित अपराध पर चर्चा करते हुए कहा कि कुख्यात अपराधी प्रिंस खान फिलहाल पाकिस्तान में छिपा है। पुलिस उसके गुर्गों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रिंस खान से जुड़े हर अपराधी पुलिस के टारगेट पर है। समाहरणालय सभागार में बुधवार को अपर समाहर्ता ऐसी मुमताज अंसारी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों व कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। ऐसी ने सभी विभागों को योजनाबद्ध तरीके शेष दिनों में निर्धारित राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। ऐसी ने क्रमवार कई विभागों के लक्ष्य व उपलब्धि की समीक्षा की। झारखंड भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर लोहरदगा, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिलों के लिए नए अध्यक्षों की घोषणा की गई है। अजय पंकज, सुरेंद्र राज और सत्या तिवारी को क्रमशः इन जिलों की कमान सौंपी गई है। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर गहन चर्चा हुई। विधायक जयराम महतो ने इंग्लैंड, जर्मनी जैसी सुविधाओं और अधिकारियों द्वारा निजी अस्पताल चलाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने वार्षिक स्वास्थ्य जांच कानून और डॉक्टरों की कमी पर चिंता जताई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि एक घर के सभी मतदाताओं का मतदान केंद्र एक ही स्थान पर हो। BLO को घरों पर स्टिकर लगाने और बिना हाउस नंबर वाले मकानों को नॉशनल नंबर देने को कहा गया। राज्य सरकार माओवादी घटनाओं में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए रांची में एक आवासीय विद्यालय खोलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह निर्णय लिया है और प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवास और भोजन मिलेगा। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण झारखंड में LPG संकट गहरा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। इस संकट से राज्य के 35,000 स्कूलों में 40 लाख बच्चों की PM पोषण योजना बाधित होने की आशंका है। धनबाद
गोमो और बोकारो से गुजरने वाली तेजस राजधानी, वंदे भारत और नीलांचल एक्सप्रेस सहित 12 प्रमुख ट्रेनों का मार्ग स्थायी रूप से बदला जाएगा। रेलवे ने यात्री सुविधा और दबाव वाले मार्गों पर परिचालन सुधारने के लिए यह निर्णय लिया है। कोल इंडिया ने बीसीसीएल से संदिग्ध और जांच लंबित अधिकारियों की विस्तृत सूची मांगी है। यह कदम भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि शिकायतें प्रधानमंत्री तक पहुंची हैं। कोयला चोरी, आउटसोर्सिंग अनियमितताओं और टेंडर गड़बड़ी जैसे मामलों में विजिलेंस सक्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली से पोत्तनूर धनबाद अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन शुक्रवार दोपहर धनबाद पहुंचेगी। धनबाद से पोत्तनूर के लिए 14 मार्च को दोपहर 2 बजे ट्रेन रवाना होगी, जिसकी टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। स्लीपर का किराया 1155 रुपए है, जिसमें 381 सीटें खाली हैं। कोल इंडिया ने अपनी नई तबादला नीति लागू की है, जिससे 15 साल से एक ही स्थान पर तैनात 1954 अधिकारियों का स्थानांतरण होगा। यह नीति कंपनी की कार्यक्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से लाई गई है। इसमें अधिकारियों को नए अनुभव मिलेंगे और स्थानीय गठजोड़ टूटेंगे। तबादले ऑनलाइन HRMS पोर्टल के माध्यम से होंगे, जिसमें कुछ को पसंद का विकल्प भी मिलेगा। झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री करने वाले पोर्टल में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते सही तरीके से काम नहीं आ रहा है। गुरुवार को झारखंड विधानसभा में विधायक नवीन जायसवाल ने इस मुद्दे को उठाया। उनके द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्या के समाधान का भरोसा दिया। गुरुग्राम हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा और नौकरी के ऑफर दिए गए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में जमशेदपुर, ईचागढ़ और राजस्थान के मृतक श्रमिकों के परिजनों को चेक सौंपे गए। विधायक संजीव सरदार ने झारखंड विधानसभा में पोटका में जन वितरण प्रणाली PDS की खराब व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने खाद्य मंत्री इरफान अंसारी से पोटका प्रखंड में खाली पड़ी PDS दुकानों के लिए नई अनुज्ञप्ति जारी करने की मांग की।